देखो, एक करला घाट जमालपुर बर्धमान का नज़ारा। पूरा खेत खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल माठ अभी पूरा कच्चा है। देखो, ये किसान है। भैया कितना पानी हुआ? जोर से पानी हुआ। 17 मार्च 2024 दिन संडे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर रिपोर्ट पत्थर की लकीर। जो सोनू चौधरी बोलता है वो आपको ज़मीन पर भी दिखाई देती है। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा देश भर में चल रही आलू से संबंधित गतिविधियों के बारे में जब वीडियो के माध्यम से हम अपडेट करेंगे तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा। किसान साथियों, इस समय पर मैं बंगाल में हूँ और बंगाल की ज़मीनी हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बंगाल में किसानों को तोड़ने, किसानों का दमन करने के लिए एक व्यवसायी समिति है और उसके साथ ही एक जो है यूट्यूबर भी है, जो कि इनके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। किसान के हित में बात न करके ज़्यादातर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हित में लगातार कैंपेनिंग चलाए हुए है। पुरानी फर्जी वीडियो के माध्यम का भी सहारा इन यूट्यूबरों के द्वारा लिया जा रहा है। किसान साथियों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में यानी कि साउथ बंगाल में के मेदिनीपुर हो, बर्धमान हो या हुगली हो, इन तीनों जिलों में, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की फसल लगाई जाती है या यूं कहें आलू की उत्पादन किया जाता है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर किसान जो हैं पहले से ही तबाह बैठे थे। मैंने आपको मेदिनीपुर हो, बाकुंडा हो, चंपडांगा हो या दक्षिण के जितने भी इलाके हों वो सारों की जानकारियां आपको दी थी कि पैदावार क्या निकल रही है। क्योंकि हमने देखा था कि बंगाल के व्यवसायी समिति या यूट्यूबर जो है मिलकर आप लोगों को यहाँ की बंगाल की ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं करा रहे थे। तो ऐसे में हम यहाँ पर आए और आप लोगों को ये दिखाया कि यहाँ पर पैदावार जो है बहुत ज़्यादा कम निकल रही है और साथ ही कोल्ड स्टोरेज भी इतने नहीं भरे जाएंगे जितने का दावा किया जा रहा है। कंडीशन बिल्कुल साफ़ हो गई और इसके बाद में यहाँ पर बौखलाहट भी देखी गई। मंडियाँ यहाँ पर भी तेज़ हुई, अगर कोल्ड लोडिंग भी तेज़ हुई। लेकिन इस सब के बीच में किसानों पर प्राकृतिक आपदा जो है कहर बनकर टूटी। देर रात से शुरू हुई मध्यम से तेज बारिश ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया। बेमौसम बारिश ने जहां एक और आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं जो है आलू किसानों के अरमानों और उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इतनी तेज बारिश हुई कि खेत जो हैं मेदिनीपुर हो, बर्धमान हो या हुगली हो, सभी जिलों में जो हैं एक तरीके से जो धान यानी राइस के जो खेत होते हैं उसकी तरीके से यहाँ पर खेतों को भर दिया। अब जैसा मेरा पीछे देख रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको ये पूरी वीडियो ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बंगाल के बारे में जो रात में बारिश हुई है इन तीनों जिलों में बहुत ज़्यादा कष्टदायी, बहुत ज़्यादा जो है अंदर से झकझोर देने वाली है। बहुत ज़्यादा जो है, मतलब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप भी की भी आह निकल जाएगी, भाई इन हम किसानों का क्या दोष है इसमें। लेकिन दोष किसानों का या आपका या आप में से ही बहुत लोगों का होता है। जब हम एक बात आप लोगों को बताए दे रहे हैं, जब हम कहते थे कि आलू जो है 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा, कोई भी व्यक्ति 600 या 700 में आलू ना बेचे, तब ये लोग आप लोगों को भड़काए हुए थे। बोलते थे सोनू झूठ बोल रहा है, कहीं साला 800 या 1000 से नहीं बिकेगा। और आप इनकी बातों में आ गए और मैंने देखा है किसी ने 450 रुपये में अपना कट्टा सेल किया, किसी ने जो है 500 में, किसी ने 600 रुपये में अपना कट्टा जो है इनके हाथों में आलू दे दिया। लेकिन जब आज हालत ये बनी तब किसान आप ठगा सही महसूस कर रहे हैं। देखिए, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो कहता है ना, ठोक कर कहता है पत्थर की लकीर मिलेगी। आज अगर आलू में तेजी है ना, तो इसे मान लेना कि ये तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। बाकी और जितने भी हैं सब जो है कभी जो है कोल्ड मालिकों की बात करने लगे, कभी व्यापारियों की बात करने लगे, कभी तो ऐसा भी क्या कहने लगे कि आलू बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर इनका साथ देने के लिए कुछ अराजक तत्व भी शामिल आ गए। अब 2-3 दिन से व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में एक लिस्ट वायरल की जा रही है, जिसे आप देख रहे हैं कोल्ड फुल हो गई। पुराने फोटो पुराने उसकी डाल रहे हैं। और जब हमारे द्वारा कुछ लोगों को इसमें काम के लिए उतारा गया कि भाई देखना ये कोल्ड फुल हुए हैं कि नहीं, तो समय ज़मीनी सच्चाई सामने आ गई अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे किसान जिन्होंने 500-600 रुपये में आलू बेच दिया था, अब वो जो है आलू खरीदने के लिए घूम रहे हैं। यानी कि
किसी भी रेट में मिल जाए। तब ऐसे में ये लोग जो है कोल्ड फुल के हंगामा कर रहे हैं। साथ ही जिनके पास में आलू नहीं है उनके पेट में भी दर्द हो रहा है कि भाई हम पे आलू नहीं है तो कैसे आलू मिले, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अब जब बंगाल में बारिश हुई है तो बंगाल के लोग भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई, और सबसे ज़्यादा व्यवसायी समिति के, क्योंकि खेत तालाब बने हुए हैं, किसान पूरी तरीके से बर्बाद है। कुछ ऐसे अराजक तत्व जो कि किसान का चोला उड़कर और किसान विरोधी बातें करते हैं, उनकी संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो जो है व्यापार से संबंधित हो सकता है वो जो है किसान एंटी का फार्मर हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में इन सब के चश्मे उतर जाएंगे। बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है क्योंकि आलू में खुदाई चल रही है, और खुदाई के बीच में ये देखो, ये तस्वीरें ना, ये मार्मिक तस्वीरें हैं, अच्छों को हिला देती हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। हमने तो आप लोगों को 3 दिन पहले बता दिया था कि पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश 21-24 तारीख तक चलेगी, और इसका प्रमाण भी दे दिया था कि 19 से लेकर 24 तारीख तक तो भारी बरसात होगी, और उससे पहले भी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक डीप डिप्रेशन, तटीय चक्रवाती तूफान का अटैक बना हुआ है, जिससे जो है ऑल ओवर पश्चिम बंगाल में जो है भारी बारिश होगी। अभी हालांकि नॉर्थ में बारिश नहीं है, थोड़ा रिमझिम बारिश है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी नॉर्थ में जरूर हो रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेनली बारिश हुई है, जो हाई डेंसिटी की है, जिसने खेतों को तालाब बना दिया है, वो साउथ बंगाल में है। और साउथ बंगाल में ही सबसे ज़्यादा आलू जो है होता है पूरे पश्चिम बंगाल का। तो ऐसे में मैदनापुर के किसान हों, जो कि मैदनापुर के पास में बाकुंडा है, चंपडांगा है, चंद्रकोना है, और तमाम बड़े इलाके हैं जहां पर जो है बहुत तायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की फसल लगाई गई है। लेकिन अब जो है ये भी पानी की भेंट चढ़ गई। सेम कंडीशन हुगली जिले की है। भाई साहब, यकीन मानिए कि इस तरीके से जो अगर किसी के ऊपर टूटती है ना, तो आप क्या, अगर मैं भी पत्थर दिलूँ ना, तो उसकी भी आह निकल जाती है कि भाई हुआ तो हुआ क्या। तो खैर किसान साथियों, इन सब बातों को अब थोड़ा विराम देते हैं, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको सिर्फ सोनू चौधरी के माध्यम से ही जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलती है, जो ज़मीन पर आपको देखने को भी मिलती है। चाहे उसमें 1 या 2 दिन की देरी जरूर हो जाए, लेकिन वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में अपने अंदर जो नकारात्मकता इन व्यापारियों, कोल्ड मालिकों और फ्रॉड लोगों द्वारा भरी गई है हमारे प्रति, इसे आप त्याग दीजिए, फ़ायदा में रहोगे। आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, जो सोनू चौधरी कह रहा है वही आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है। इनका एक भी कॉलम जो है अब मेरे आसपास नहीं फटक रहा है। अगर आलू के अच्छे रेट लेने हैं तो समझौता कर लीजिए, आ जाइए अपने भाई के पास में। आपका भाई दावे के साथ कह रहा है आलू 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। बहुत सारे लोग 2020 पे ही टिके हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं। ऐसे में आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी किसान की कमर टूटी हुई है। पश्चिम बंगाल में बारिश, शुरुआत में बारिश, बीच में बारिश, झुलसा, अब बारिश, कहाँ जाए किसान, तालाब बन गए खेत। अब किसान भी सोच रहे हैं कि भाई इससे तो धान ही कर लेते, वही बढ़िया था आलू से, क्योंकि यहाँ पर बंगाल व्यवसायी समिति और एक यूट्यूबर मिलकर जो है हमारा शोषण कर रहा है, और ऊपर से प्रकृति भी इनका साथ दे रही है। झमाझम बारिश तालाब बना रही है हमारे खेतों को। पूरी तरीके से यहाँ के पश्चिम बंगाल के किसान टूटे हुए हैं, और हम उत्तर प्रदेश के ब्लाइट की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से टूटे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली बात हैं, जिन्हें मैं जो हूँ बयां नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे बयां करना नहीं आ रहा हो, ये जो प्राकृतिक आपदा बंगाल पर टूटी है, उत्तर प्रदेश पर टूटी है, तो हो सकता है नहीं आ रही हो। लेकिन आप सभी जो हैं, कोई 40 साल से आलू की फसल में है, कोई 50 साल से किसी का जीवन निकल गया, कोई 10 या 5 सालों से, आप सभी जो हैं किसान हैं, और आप जो हैं बड़े बड़े भी किसान हैं, छोटे छोटे भी किसान हैं, सब समझ रहे होंगे। देखिए क्या है यहाँ की वेदना, मैं आप ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, ताकि आप जो है बंगाल की ज़मीनी सच्चाई देखो। मैं आपको सबसे पहले रात का वीडियो दिखाऊंगा, रात में भी किसानों ने जो है खेतों में जाकर वीडियो बनाया, और अब मैं जो हूँ सुबह की वीडियो भी दिखाऊंगा। जो खेत जो है पानी भरा हुआ है, तालाब बन गए हैं खेत जो है आलू की फसल बंगाल में, देखिए। और देखिए, निवेदन मेरा जोड़ के, हाथ जोड़ के यही रहेगा, शेयर जरूर कीजिएगा,
बस मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितना हो सके बंगाल के किसान साथियों के साथ में सपोर्ट में खड़े रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नुकसान इन बंगाल के किसानों को आलू को उठाना पड़ा है, आलू की फसल में, उसका जो है कुछ क्षतिपूर्ति हो जाए। हालांकि इसमें से कुछ बचना नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर जैसे बलुई मिट्टी हो तो उसमें कुछ बच जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जो ऐसे खेत हैं जिनमें तालाब बन गए हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है भारी मिट्टी है और 1 महीने तक यहाँ का पानी अवशोषक नहीं होता है, तो ऐसे में कुछ इलाके बच भी सकते हैं। और देखिए, लेकिन ज़्यादातर जो है चौपट साउथ बंगाल हो गया। बहरहाल वीडियो मेरे साथ में इतना ही। अब मैं सीधा ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, आप वीडियो देखिए, समझिए गहराई से, हृदय की गहराई से। जो आपकी पीड़ा है उससे बढ़कर इस गरीब राज्य के किसान, आलू उत्पादक किसानों की पीड़ा है। किसान हित में वीडियो शेयर जरूर कीजिए।